रहा है तो ज़्यादातर चंदे की बिल्कुल, से ही बिल्कुल, चलता है। बिल्कुल। कोई घर से नहीं चलाता है। तो इसलिए हम इस नियत से बनाते हैं और आप भी इस नियत से इस वीडियो को फ़ेसबुक में, यूट्यूब में शेयर करो, ताकि कोई ऐसे भाई के पास ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि यहाँ हम नीचे नंबर दिए हैं कि फ़ोटो भी मिल जाएँगे आपको। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करो। एक छोटा-सा कमरा होया करता था, यहाँ पे जी। यहाँ पे जी। मदरसे के बीच में, एक हाँ जी। ग्राउंड के बीच में, जी। तो कोई चारदीवारी अल्लाह के रहम-ए-करम से और इनकी मेहनत से आज मदरसा बहुत ही आगे पहुँच चुके हैं। आज तो देखने में बहुत बड़ी बिल्डिंग एकदम नज़र आ रही है, जी, लेकिन जी, इसके जी। पीछे जो कुर्बानी है, हाँ जी। इसके ऊपर जो मेहनत है, जी। इनका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ? तो माशाल्लाह जैसा इंतज़ाम ऊपर है, जी। माकूल इंतज़ाम है जी, जी। और अल्लाह का शुक्र है नीचे भी बच्चे रहते हैं, बच्चे रहते हैं। इनका भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है जी। और हॉस्टल का, रहने का, जी। तालीम का जी। माशाल्लाह अच्छा इंतज़ाम है जी, जी। और अच्छे मेहनती उस्ताद हैं जी। और उधर थोड़ा-सा काम अभी ये हमारा जो ज़मीन का काम है, जी। कच्ची ज़मीन है, जी, बहुत जी, ही जी, जी। पूरा सब जी। जो बस से आना-जाना करते हैं, जी, जी। बस्ती के बच्चे हैं और जी। 160 बच्चे यहाँ रहते हैं। जी। एक बड़ा काम हो रहा है माशाल्लाह। तो इसमें अभी हमारा काम जैसा आपने ऊपर देखा है जी। कि ऊपर क्लासें लग रही हैं जी, बच्चियों जी। की, जी। तो हाल का काम अधूरा है जी, जी, जी। और बहुत सारी ज़रूरतें हैं जी। और इस वक़्त इस साल की बता रहा हूँ आपको जी। ज़्यादा ही कुछ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो पूरी वॉच करना और जो चैनल में नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज मैं आया हूँ पानीपत पसीना गाँव में, जो दोस्तों यहाँ बहुत ही बड़ा मदरसा है, मदरसा ज़हरुल इस्लाम। तो मुश्किलात दोस्तों, इसमें ना जैसे हमारा जैसे नाजिम साहब हैं, पहले हम नाजिम साहब से ही पूछेंगे और मैं आप लोगों को ये बताऊँगा, जैसे मैंने कहा ना आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सारे तालीम मिलते हैं और नाजिम साहब कुछ बताएँगे कि क्या-क्या पढ़ाई होते हैं। और आप लोग ना अगर बच्चों को पढ़ाने चाहते हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, दीनी तालीम हो या जो भी पढ़ाना चाहते हो, आपको यहाँ बहुत ही बढ़िया मतलब पढ़ाई बच्चों को लेके भी आते हैं। अगर जैसे बहुत सारे हम जैसे बाहर से आए हुए हैं भाई या कहीं भी हो आप, कहीं से भी अगर आप लोग पढ़ाना भी चाहते हो इंडिया के अंदर कहीं से भी, चाहे बाहर से भी हो, आज यहाँ सारे इंतज़ाम कर रखा है इंशाअल्लाह, बहुत ही माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम कर रखा है यहाँ। जैसे खाने-पीने का भी यही, बच्चों का रहने का, जैसे बच्चियों का अलग है, बच्चों का अलग है और सब अलग-अलग इंतज़ाम है। जी, कुछ आप बताओ जी? जी, ये मदरसा माशाल्लाह सन 1993 से चल रहा है, तकरीबन 31 साल हो गए हैं जी। और एक कमरे की शक्ल से चला था माशाल्लाह इस वक़्त तकरीबन 25 कमरों की इमारत है जी। और यहाँ जहाँ इब्तदाई तालीम के साथ-साथ उर्दू, कुरान करीम, जी, जी, दीनियात जी। और लड़कियों के लिए ख़ास तौर से 5 साल आलमियत का कोर्स है। जी, जी। उसमें ये है कि जैसा हमारे यहाँ एक बड़ा तबका पानीपत शहर में परदेशियों का है, जी। बच्ची छोटी हो या बड़ी हो, पढ़ाने वाली भी मस्तूराती हैं, जी। टीचर हैं, बाहर से आती हैं जी। और आलिमा हैं माशाल्लाह यहाँ रहती हैं जी। और उनकी निगरानी करने वाली खादिमा भी हैं, जी, जी। निगरां। तो बच्ची की उम्र कुछ भी हो लेकिन उससे एक बड़ा फ़ायदा ये है कि माहौल भी मिलेगा जी, जी। और तालीम भी हासिल करेगी माशाल्लाह। जी। 160 बच्चे मिलाकर के यहाँ रहते हैं जिनका खाने का, रहने का पूरा इंतज़ाम मदरसे में है जी, जी। और माशाल्लाह बच्चियों के लिए जो ऊपर है जी। मामला, बैतुल खलाएँ, गुसलखाने, जी। कपड़े धोने का सब अलग इंतज़ाम है जी, जी, और जी। बच्चियों ने नीचे नहीं आना, ना जी। नीचे से को ऊपर जाने का किसी का काम है। जी, जी। जो निगराँ हैं वो जी। खाना लेके जाती है, आती है, जी। तो माशाल्लाह कैमरे वग़ैरह सब लगे हुए हैं। सब कुछ लगे हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम आपने देख ही लिया जी, जी, जी। और यहाँ नीचे में माशाल्लाह हमारे क़ारी साहब और दूसरे आलिम और इब्तदाई बच्चों में दूसरे असातिज़ा बड़ी मेहनत करके बच्चों को तैयार करते हैं, जी, जी, पढ़ाते जी। हैं जी, जी। और यहाँ स्कूली लाइन के टीचर भी हैं जी, नीचे जी। और मैडम भी हैं। जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, जी, जी। तो हमारे बच्चे अगर आज इस दौर में ऐसे हालात में भी हमने अपने बच्चों को तालीम से दूर रखा, जी। तो बड़े नुकसान की बात बड़ी होगी। नुकसान की बात है, सही बात तालीम है। ही ऐसी चीज़ है कि बुराई से भी बचा सकती है और जी। आदमी को बिल्कुल कामयाबी पर पहुँचा सकती है। जी, जी, जी। तो ये मदरसा यहाँ चल रहा है, लोग अपनी मुसलमानों की आबादी कम है, जी, जी, जी। लेकिन माशाल्लाह काम बहुत अच्छा हो बहुत रहा है अच्छा हो रहा है। जी। और लगभग 345 बच्चे कुल यहाँ पढ़ते हैं, जी। जो बस से आना-जाना करते हैं, जी, जी। बस्ती के बच्चे हैं और जी। 160 बच्चे यहाँ रहते हैं। जी। एक बड़ा काम हो रहा है माशाल्लाह। तो
इसमें अभी हमारा काम जैसा आपने ऊपर देखा है जी कि ऊपर क्लासें लग रही हैं जी बच्चियों जी की, जी तो हाल का काम अधूरा है जी 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 और बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जी और इस वक्त इस साल की बता रहा हूँ आपको, जी ज़्यादा ही कुछ परेशानी रही है। जी अभी काम काज रहे नहीं जी फैक्ट्रियों में जी 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 कई कई महीने की, जी तो माशाल्लाह जैसा इंतज़ाम ऊपर है, जी माकूल इंतज़ाम है। जी जी और अल्लाह का शुक्र है नीचे भी बच्चे रहते हैं, बच्चे रहते हैं इनका भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जी और हॉस्टल का, रहने का, जी तालीम का जी माशाल्लाह अच्छा इंतज़ाम है जी जी और अच्छे मेहनती उस्ताद हैं। जी और उधर थोड़ा-सा काम अभी ये हमारा जो ज़मीन का काम है, जी कच्ची ज़मीन है, जी बहुत जी ही जी जी पूरा सफाई करने के बाद भी साफ-सुथरा नहीं रह जी पाता, जी जी क्योंकि पैरों के साथ, चप्पल जूतों के साथ जो है मिट्टी लग-लग के आती रहती है। बिल्कुल ये भी बिल्कुल एक काम है हमारे सामने। जी और खर्च की तो क्या बताएँ आपको, जैसा आपने देखा है, आप तो माशाल्लाह जी शहर में रहते हैं, मास्टर हैं। जी अभी तकरीबन 1 साल से 1.5 साल से काम-काज नहीं है। जी 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 यहीं से हमारा काम चलता भी था, हाँ हाँ मदरसे का बिल्कुल खर्च पूरा बिल्कुल होता था। जी इस वक़्त जो है 4-4 5-5 महीने की तनख्वाहें रुक गई हैं। जी लकड़ी जी वाले का पैसा जिससे खाना बनता है लकड़ियों से, जी उसका एक मोटी रकम रुकी हुई है। जी 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 तो ये बड़ी परेशानी है। जी अब ये है कि कौम का काम है, कौम जी से जी ही जी चलता है बिल्कुल माशाल्लाह, जी कोई बिल्कुल कम कोई ज़्यादा, जी इसी तरह चलता है। अल्लाह ताला वहाँ से करवा देता है जहाँ से गुमान भी ना हो। जी तो ये जो भी आप इसको देखें, इस मदरसे को, जी इसकी जी कारकर्दगी को, इसकी जी मेहनत जी को, और मेरी दरख्वास्त है कि वो इसका ताउन करें, जी कहीं जी से जी भी करें, जी 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 जैसा भी हो। जी अल्लाह का वादा है जो मेरे नाम पर देगा मैं 10 गुणा उसको दुनिया में अता बिल्कुल फरमाऊँगा। जी बिल्कुल तो अल्लाह के रास्ते में देने से माल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। घटेगा नहीं तो बस ये बात है हमारी। जी अल्लाह करे जिस मकसद से इदारा कायम किया गया है, जी हमारे जी बुजुर्गों ने बुनियाद रखी। जी अच्छे मदरसे के साथ-साथ जी माशाल्लाह मदरसे के लगा हुआ कब्रिस्तान है यहाँ एक, जी 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 बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। जी और मैं यहाँ 31 साल से मदरसे में जी बैठा हूँ, काम कर रहे हैं माशाल्लाह। जी तो हमने अपने यहाँ पानीपत में जी परदेशी लोग ज़्यादा हैं, मज़दूर तबका है, जी जी और जी शहर में एक बड़ी किल्लत है, परेशानी है कब्रिस्तान की। जी बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ, बाज़ मौके पे ऐसा होता है जी कि मरने वाले का इतना गम नहीं होता, जितना ये होता है कि कहाँ लेके जाएँ कहाँ इसको, लेके जाए उस टाइम क्या करें? तो यहाँ माशाल्लाह मदरसे के साथ-साथ कब्रिस्तान, एक बड़ा कब्रिस्तान है। जी हमने सबको एलानिया कहा है कि भाई किसी को कहीं भी जगह ना मिले, जी यहाँ मदरसे के करीब में या पूरे शहर में किसी भी जगह, तो वो यहाँ बगैर परेशानी के, बगैर किसी दिक्कत के यहाँ ले आएँ। ले आए उसके लिए चारपाई का इंतज़ाम हमने यहाँ जनाज़े की अलग से किया है। जी और उसके लिए जो ज़रूरतें पड़ती हैं, खुदाल है, फौला है, दूसरी चीज़ें हैं, सब जी हमने इंतज़ाम और किया है। माशाल्लाह जैसे सुना है जी हजरत जी जैसे 1 किले से ऊपर हाँ, कब्रिस्तान भी ये है कब्रिस्तान तकरीबन माशाल्लाह जी 2 किलो के आसपास है, 2 किले की बड़ा कब्रिस्तान है। जी 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 अभी हमने इसकी चारदीवारी की कोशिश की है, जी 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 अधूरी चारदीवारी है, इसमें जी आवारा जो फिरते रहते हैं हाँ हाँ पशु जानवर, पशु वो जानवर जी घूमते रहते हैं। जी तो इसके लिए भी कोशिश है हमारी, हमने कुछ, क्योंकि बड़ा काम है, थोड़ा सरकार से भी कोशिश की, अल्लाह करे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना अपने तौर से जैसा भी होगा कोशिश करेंगे, अल्लाह करे। बिल्कुल जी बिल्कुल कौम की जगह है, या कौम जी के काम आएगी जी 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 और महफूज रहेगी तो जी बड़ा फायदा होगा। जी आजकल हालात ऐसे ही चल रहे हैं, जी तो इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल जी बिल्कुल और ये फिर आखिर में यही कहूँगा मैं, जी अगर किसी को किसी तरह की भी ज़रूरत हो, जी वो बगैर पूछे यहाँ आ जाए, बिल्कुल और जी कहीं जगह ना मिले कफ़न-दफ़न। जी बल्कि अभी हमने जो है 1 हफ़्ता 10 दिन पहले जी एक फ़ोन आया, जी वहाँ एक हमने अपनी गाड़ी भी भेजी, जी मैयत को रख के लेके आए, बहुत अच्छी बात है और जी वो उसको जो है जनाज़ा लेके आए, जी उसका कफ़न-दफ़न हुआ, नमाज़ हुई माशाल्लाह, जी जी सब कुछ हुआ। बहुत अच्छी तो बात है जी अच्छा हुआ माशाल्लाह, वो जी लोग जी को बड़ी राहत मिली इससे। जी 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 बराबर में बैठे हैं अफसर जी भाई, अफसर भाई जी माशाल्लाह मदरसे के बड़े काम आते हैं, और जी जी मदरसे की जी बड़ी फ़िक्र करते हैं बिल्कुल जी कि भाई बिल्कुल कहाँ से मदरसे को जो है किसी ना किसी तरह का फ़ायदा पहुँचाया जाए, जी 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 और हमारे बच्चे कैसे जो है जी ऊँची से ऊँची तालीम अच्छे से अच्छी हासिल कर सकते बिल्कुल हैं। जी बिल्कुल तो हर वक़्त ये जब भी आवाज़ दी जाती है, जी तैयार रहते हैं आप। बताइए कुछ आप अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैं क्या बताऊँ सगीर भाई, इस जी मदरसे की क्या-क्या चीज़ बताऊँ? जी 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 मेरा बचपन बीत गया है यहाँ, अच्छा जी मदरसे को देखते-देखते। जी 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 मैं छोटा-सा था जब यहाँ आता था। हाँ जी उससे पहले मैंने देखा यहाँ, जी तो एक छोटा-सा कमरा होया करता था, यहाँ पे जी यहाँ पे जी मदरसे के बीच में, एक हाँ जी ग्राउंड के बीच में। जी तो कोई चारदीवारी, कोई बाउंड्री, कुछ यहाँ पे नहीं था। जी जी तो कारी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जी कारी सालिम साहब, जी 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 इस मदरसे के वो
जिम्मेदार भी हैं, जी प्रिंसिपल भी हैं जी जी। और इसके डायरेक्टर भी हैं। डायरेक्टर भी है, सही बात। तो इस मदरसे का सारा इंतजाम जी उस टाइम से मैंने इसको देखा है बहुत करीब से। जी जी कुछ जी लोग तो आते हैं रोड से निकल के देख के बिल्डिंग, जी। मैं तो इसके साथ बहुत पुराना जुड़ा हुआ है मेरा बहुत मदरसे अच्छी से। बात है जी। तो जब यहाँ एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, हाँ उसी के जी अंदर जो बच्चे बाहर से पढ़ते हैं जी उनका अनाज भी वहीं, जी उनका रहना सोना भी वहीं। जी जी जी। तो नाजिम साहब बड़ी फिक्र करते भाई जी यहाँ। माशाल्लाह, आज अल्लाह के रहम करम से और इनकी मेहनत से आज मदरसा बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं। आज तो देखने में बहुत बड़ी बिल्डिंग एकदम नजर आ रही है, जी लेकिन जी इसके जी। पीछे जो कुर्बानी है, हाँ जी इसके ऊपर जो मेहनत है, जी इनका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं जी जी नाजिम जी साहब का। जी कि जब सर्दी पड़ती, जी जी। हम 8 बजे से पहले अपनी रजाई नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते जी। और अगर किसी ने बोल दिया कि नाजिम साहब मैं कुछ मदरसे की मदद करनी चाहता हूँ, जी चाहे वो 500 रुपए की मदद है जी 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 और 20 किलोमीटर जाना है, जी और उसने कह दिया कि मैं 8 बजे निकल जाऊंगा जी घर से, जी तो वो 8 बजे से पहले वहां पहुंचना, जी बाइक उठा के जाना, जी सारी जिंदगी अपनी जी 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 एक मोटरसाइकिल पे काट दी। जी इतने लंबे लंबे सफर उस मोटरसाइकिल ने किए। हम तो भाई जवान नहीं, अब हमारे अंदर तो जवान नहीं है, बिल्कुल मैं तो आज भी नहीं जा सकता, जी न जी जाता जी कहीं। जी जी तो हजरत ने इतना लंबा लंबा सफर तय करके एक एक ईंट, एक एक रुपया इकट्ठा करके इकट्ठा करके। आज आपके सामने बिल्डिंग नजर आ रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल लेकिन इस बिल्डिंग के पीछे जो मेहनत है, जो कुर्बानी है, जी और मेन चीज जी ये मदरसे जो चलते हैं जी जी। अक्सर कर हाँ जी हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, जी। इनको मदरसा बोलते हैं। मदरसा जी। इसमें दुनियावी तालीम हाँ के साथ साथ हाँ जी हमारे जो कुरान है, जी। जिसके ऊपर हमारा अकीदा है, हाँ जी उसकी तालीम दी जाती है। जी 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 इस मदरसे के अंदर तो ऐसा हिसाब है, पहले तो क्या था, पहले छोटा मदरसा था, जी तो नाजिम साहब कुरान की तालीम देते थे। जी। अब उसके साथ साथ में क्या किया कि भाई जैसे ही अब मदरसा बढ़ गया मदरसा भी बढ़ गया, जी। और अब देखते हैं ना दुनियावी जरूरत जी कि अब एक तालीम से काम नहीं चलेगा। जी। दुनिया में अगर हमने भाई हाँ कोई हाँ, काम करना है जरूरत के किसी फील्ड हिसाब से, में, जरूरत के तो हिसाब उसी से। के हिसाब से जी। मदरसे के अंदर 8वीं तक का स्कूल है हमारा। बहुत अच्छी बात उसके है। ऊपर नाजिम साहब ने बड़ी मेहनत करके उसकी इंतजाम किया। बाहर से जो महिलाएं हैं, हाँ लेडीज हाँ हाँ टीचर हमने रखी है जी यहाँ। जी जी तो वो लेडी टीचर आती हैं बेचारी, जी 2-3 जी बजे तक जितना हमारा स्कूल होता है हिंदी का, हाँ 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 वो अपने घंटे देकर वो पढ़ाती है। जी उसके जी साथ साथ कई कार्य हमने ऐसे तैयार किए हैं कि भाई इतना बड़ा मदरसे का बजट तो नहीं है बिल्कुल जी कि बिल्कुल भाई 20,000 25,000 रुपये महीना हम दे के जी और किसी को रखे हैं यहाँ। हाँ जी तो हमने 2-3 कार्य हमारे यहाँ, जी 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 उनको हमने ट्रेंड किया है, जी उनकी कोचिंग पे भेजते हैं उनको, जी। कंप्यूटर सेंटर पे। अच्छा जी वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, जी और जी जी साथ साथ बच्चों को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है जी 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 कि मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ, हाँ एक जी। हाथ में कुरान, ये खा दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। बिल्कुल तो जी वही हमारे सालिम साहब का भी वही विचार है। बहुत मोदी अच्छी जी बात की इन बातों से प्रभावित होकर के जी इन्होंने भी यही देखा है हाँ जी कि भाई मैं इस मदरसे के अंदर से जी 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 ये देखना चाहता हूँ कि मेरे मदरसे से निकल करके जी। बच्चे IAS, IPS, बिल्कुल PCS, बिल्कुल HCS निकल के जाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल इतनी बड़ी यहाँ तो नहीं है, जी लेकिन इतना जरूर तैयार कर देंगे यहाँ जी जी कि यहाँ से फिर बच्चा अगर कहीं एडमिशन लेना चाहेगा अपना, जी किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाकर के तैयारी करनी चाहेगा अपनी, हाँ तो वो इस लायक बन जाएगा बिल्कुल जी कि ये पता लगेगा इस बच्चे की जो बुनियाद थी वो जोरुल इस्लाम पसीना में इन्होंने तालीम हासिल की है। पानीपत जी तो ऐसे इलाके में जी अब यहाँ लगभग 80% लोग जो प्रवासी मजदूर हैं, जी 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 बंगाल से हैं, हाँ वो बिजनौर से जी हैं, जी वो जी अलग अलग जगह से हैं, बिहार जी से हैं बेचारे। जी तो ये इंडस्ट्रीज का हब है हाँ जी पानीपत। पानीपत यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसमें कपड़े का काम, अलग अलग तरीका अलग के अलग काम है। तरीका काम होता कोई है, सब मास्टर एक्सपोर्ट के है, है हाँ जी, एक्सपोर्ट का काम है सब। जी 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 तो उसमें जो बच्चे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो जी अपनी विद फैमिली आ जाते हैं। विद फैमिली जी अब हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जी हमारे लिए तो हर चीज आसान है। हाँ हाँ मैं अपने बच्चे को सुबह स्कूल में भेज दूं, जी दोपहर को आने के बाद फिर अपने बच्चे को हाफिज के पास भेज दूं, तो जी मैं जी वो जी तालीम हासिल करा लूंगा। जी जी अब जी वो फैक्ट्री में रहने वाले बच्चे हाँ जी कहाँ जाएंगे? ये तो 12 घंटे काम करेंगे 12 घंटे वो काम करेगा। जी अब 3 महीने इस फैक्ट्री में ड्यूटी लगी, हो गया किसी बात, बाबू जी को जी लेके जी कोई जी बात जी हो गई, हाँ जी उसकी छुट्टी होगी। हाँ अब वो यहाँ से 15 किलोमीटर अलग चला गया, अलग चला तो गया बच्चे कैसे पढ़ाएगा? बिल्कुल तो जी हाफिज साहब ने ये बीड़ा उठाया, जी अपने यहाँ के कुछ जो साथी हैं मदरसे से मोहब्बत रखने वाले, जी उनके आगे बात रखी। जी और ज्यादा कुर्बानी इसमें प्रिंसिपल साहब की है जी जी कि जी उन्होंने जाकर जो मास्टर लोग हैं उनसे सलाह की सलाह कि भाई आप लोग टेंशन ना लें, जी आप लोगों के बच्चों का इंतजाम, हम करेंगे नो डाउट, जी जो लड़कियां हैं जी
वो लड़कियां आपकी नहीं हमारी लड़कियां हैं, बिल्कुल जी उनको लड़कियां ही तालीम देंगी। जी अगर आप डेली आने जाने में वो रखते हैं भाई कैसे आएंगी कैसे जी जाएंगी, जी तो जी उनका यहाँ इंतजाम है लड़कियों का। जी ऊपर आप जाएंगे जी देखेंगे जी जी एक बहुत बड़ा हॉस्टल है, जी पूरा का पूरा, वहाँ जी किसी जी बच्चे की एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है जी अगर 7 साल का भी बच्चा है वो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा 5 साल तक का बच्चा वहां जाएगा। लड़कियां जो वहाँ टीचर है उनको बोलेगा जो भी जी बोलना है, मैम जी मैं जी आया हूँ इस काम से, वो बोल के नीचे आ जाएगा। बिल्कुल जी तो किसी मर्द की वहाँ एंट्री नहीं है, जी लड़कियां ही पढ़ाती हैं। लड़की नीचे जो क्लास लगा रही हैं, जी तो वहाँ हमारी लड़की टीचर भी हैं, जी और हमारे जो ये उर्दू पढ़ाने वाले टीचर हैं, जी लगभग 14-15 लोगों का स्टाफ है यहाँ। स्टाफ है जी उसमें खाना बनाने वाला है, हाँ जी और मदरसे की केयर करने वाले जैसे होते हैं ना, जी 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 अब उर्दू में बोलते हैं उनको, ये बोलते हैं भाई वो कुछ और है, हाँ लेकिन हाँ मैं कहूंगा कि मदरसे में हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने इसको वाला देख रेख करने वाला, जी वो भी निगराह है यहाँ। बिल्कुल निगराह बोलते हैं, जी निगराह जी उसी को बोलते हैं जो हिफाजत करे, वो हिफाजत ध्यान करने रखे। हाँ जी तो और इससे अलग निगराह जो है हमारे यहाँ, जी 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 सीसीटीवी कैमरे से पूरा मदरसा लैस पूरा है। मदरसा है पूरे मदरसे में नाजिम साहब देखते रहते हैं जी जी कहाँ क्या चल रहा है। जी वो बड़ा, मैं तो बहुत नजदीक हूँ। जी जी हाफिज सालिम साहब किसी को जाहिर नहीं करते, जी 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 क्योंकि कि अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम अल्लाह है की रजा के लिए कर रहे हैं। जी ना जी इनका जी जाति कोई लालच है, ना जी ही ये कोई लालच में अपने बढ़ते हैं। बिल्कुल जी तो जो निजी लोग हैं उनके जी आगे कभी दिल में लिकड़ के आ जाओ, मैंने कहा जरा कुछ गम से वो बताओ यार, लकड़ी वाला जो है ना, हाँ हाँ लाखों से ऊपर लकड़ी वाले का हो गया। जी और कैसे बताऊं, बस अब मजदूर जिसके पास चंदा, चंदे से मदरसे चलते हैं। जी 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 वही बात है जी मेरे 2 जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, मैं अपने से बता दूं। जी आज के टाइम पे अगर हम बोल ले जी जी अगर एक परिवार नॉर्मल सी परिवार हो जाए हाँ 2 बच्चे या 2 मियाँ बीवी हाँ कम हाँ, से कम 20,000 रुपये खर्चा मामूली आ जाता है मामूली सी बात है। आज हजरत जी कह रहे हैं हमें कि यहाँ 365 बच्चे पढ़ते हैं लगभग 345 बच्चे के लगभग अच्छा यहाँ 345 बच्चे हैं जी। 345 बच्चों के महीने की खर्चा जैसे जी अब आप, सुबह नाश्ता देना हाँ दोपहर को रोटी देना हाँ शाम को रोटी देना जी, और उनके सोने का इंतजाम, उनके सोने उनके का ठहरने का इंतजाम भी जी इंतजाम। मैंने देखा सब कुछ देखा कुछ यार बच्चे तो ऐसे हैं भाई साहब कि जी उनके कपड़े का भी इंतजाम, जी जी कुछ जी बच्चे ऐसे हैं उनके घर से बेचारे कंबल दे देंगे, जी कुछ ऐसे हैं उनके लाले पड़े हुए हैं, हाँ यतीम बच्चे हैं, जी गरीब जी बच्चे हैं, जी मिस्कीन बच्चे हैं, जी उनका इंतजाम मदरसा कर रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल तो इतना नजदीक से देखने से अब ये देखा मैंने कि लगभग लाखों से ऊपर लकड़ी वाले का, लकड़ी वाले जो मदरसे में पढ़ाने वाले बच्चे कुछ टीचर हैं, जी जी इनकी भी इस मदरसे से बहुत बड़ी कुर्बानी है, मैं तो मानता हूँ। जी 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 कोई टीचर 1 महीने से ऊपर नहीं रुकेगा, जी उनके भी घर के खर्च हैं, बिल्कुल जी कई बिल्कुल कई महीने के खर्च, मतलब उनकी तनख्वाह ही नहीं गई जी इस लॉकडाउन के कारण, लेकिन जी उन्होंने मोहब्बत है मदरसे से और जी बच्चों से। जी और नाजिम साहब को देखते हैं भाई कितने फिक्रमंद आदमी है, जी कैसे आदमी है, अपनी हर जरूरत को हाँ दबा जी कर चलने वाले, जी 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 और सबसे पहले मदरसा। जी तो उनकी भी कई कई महीने की तनख्वाहें, बिल्कुल जी बिल्कुल और लेडीज जो टीचर ऊपर पढ़ा रही है उनकी बेचारी, उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी, 6-6 महीने की तनख्वाहें। माशा आंखों में आंसू आ जावा जी, ये जी जी चीज जी आसान है कहना, 6 महीने, जी 6 महीने जब पता लगा ना जी, बहुत बड़ा एक टाइम होता है 6 जी महीने जी का। जी तो चलो अल्लाह आसान फरमाएगा जी हाँ, तो लेकिन मेरा आपके जो चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, जी 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 और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा जी लास्ट में, जी कि जो भाई आपकी वीडियो देखते हैं जी वो जी पहले तो एक बार, जो पसीना गांव है ये पानीपत में आता है, जी सिवागढ़ी से भी रास्ता आता है, एक बार मदरसे को देखें आके बिल्कुल नजदीक जी से। कुछ बिल्कुल लोग ऐसे होते हैं हवाएं उड़ा दी, कुछ भी हाँ कह दिया। जी 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 भाई साहब इतनी बड़ी कुर्बानी है, जैसे ही बाहर से लोग आए यहाँ, जी पानीपत में उसकी डेथ हो गई, जी तो हमारे पानीपत के अंदर मैं खुद लड़ता हूँ इन चीजों जी को, जी जी मेरी खुद की लड़ाई रहती है, वक्फ बोर्ड में जाना, इधर उधर जाना, जी कब्रिस्तान के लिए, भाई कोई मर गया उसको दफन कराना, जी ये जी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल भाई जी सरकार में रहते हुए मैं जिला महामंत्री भी रहा हूँ पीछे। बहुत अब अच्छी मैं बात है हरियाणा प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा जो है भाजपा का, जी मैं सह कोषाध्यक्ष हूँ जी हरियाणा प्रदेश। बहुत तो अच्छी हमारा बात भी जिम्मेवारी है, दायित्व है जी 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 कि हम उनको सपोर्ट करें। बहुत अच्छी बात वक्फ बोर्ड जो है हरियाणा सरकार के अंडर है, हाँ तो जी हम स्टेट ऑफिसर हमारी मदद करता है बेचारा, जी उससे जी भी जी बात करते हैं हम। जी तो नाजिम साहब ने यहाँ दिल खोल के कहा जी भाई कहीं भी जगह नहीं मिलेगी ना, जी तो उसको यहाँ लेके आओ। यहाँ लेके आओ लेकिन इस बात पर भी कुछ गांव वालों ने इनके ऊपर आवाज उठा दी, हाँ हाँ और पीछे उसको बेचारे बाहर वाले तो क्या समझेंगे, जी जी उन्होंने जी कहा ये 30,000 लेकर दफनाते हैं ऐसे, भाई हम जानते हैं जी ये अपने घर से कितनी मेहनत करके कर रहे बिल्कुल हैं, जी लेकिन बिल्कुल आप आए
और यहाँ देखें आकर के। जी 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 और ये सारी चीज जब आप आएंगे देखेंगे ना, जी तो आपको खुद पता लगेगा नहीं। और इसीलिए जी मैं भी चाहता अपने बच्चे कहीं और पढ़ा लेता, जी जी स्कूल में भी भेज सकता था। जी, जी, मेरे जी। भी 2 बच्चे यहाँ, बहुत अच्छे इंतजाम है, इसीलिए मैंने अपने 2 बच्चे यहाँ भेज दिए जो थोड़े बड़े थे। जी 2 बच्चे मेरे घर, एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक प्राइवेट में पढ़ता है। जी। गुड़िया मेरी जो है सरकारी में पढ़ रही है। हाँ जी बहुत अच्छी तालीम वहाँ भी है, बहुत और अच्छी यहाँ बात। उनसे कई गुना ज्यादा अच्छी तालीम है। जी तो भाई आपके माध्यम से यही कहना जी चाहूंगा। तो जैसे हमारा जी आज वीडियो बनाने का यही नियत है जी कि हम इस मदरसे में जो बच्चे जो भाई बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो दीनी तालीम देना चाहता है, या कहीं से भी हो, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, कहीं से भी हो, आप यहाँ बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, या बच्चियों का अलग से इंतजाम कर रखा है, बच्चों का अलग इंतजाम कर रखा है। बच्चों का जैसे अभी सर्दी खत्म होने वाला है, बच्चों को हर एक बच्चे को अलग अलग गद्दे दे रखा है, कंबल दे रखा है, सब चीज का इंतजाम कर रखा है हजरत जी ने। तो दोस्तों आज हम ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि देखो ये पानीपत में ना कुछ 2-3 सालों से काम नहीं चल रहा है, तो इसके कारण ना देखो ये जो मस्जिद मदरसा चल रहा है तो ज़्यादातर चंदे की से ही चलता है, कोई घर से नहीं चलाता है। तो इसलिए हम इस नियत से बनाते हैं, और आप भी इस नियत से इस वीडियो को फेसबुक में, यूट्यूब में शेयर करो, ताकि कोई ऐसे भाई के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि यहाँ हम नीचे नंबर दिए हैं, स्कैनर की फ़ोटो भी मिल जाएँगे आपको। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करो, ताकि कुछ अगर 10-10 रुपए भी अगर 10 आदमी दे दिए तो 100 रुपए होंगे, और 100 रुपए अगर 100-100 करके अगर 10 देंगे तो 1000 हो जाएँगे। क्या अल्लाह अल्लाह जिनको दिए हैं ना, 1000 देने वाला भी है जी, लाखों देने वाला है भी। तो आप इस वीडियो को आप इस नियत से शेयर करें, ताकि इस ऐसी भाई के पास पहुँच जाए, ताकि इस मदरसे में तामील कर सके। तो बहुत जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक